साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, खबर है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। अब इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बचपन में आप सब ने कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसे शरारत सूझी, उसने हल्ला कर दिया, भेड़िया आया भेड़िया आया। गांव के लोग लाठी लेकर दौड़े तो वो ताली पीट पीट कर हंसने लगा। उसने सबको मूर्ख बना दिया था। कुछ दिनों बाद असली में भेड़िया आया। वो चरवाहा चिल्लाता रहा, भेड़िया आया। गांव वाले नहीं आए और भेड़िया ने उस चरवाहे को मारकर खा लिया। ये कहानी हमें ये कहकर सुनाई जाती थी कि झूठ कभी नहीं बोलना है। शायद नरेंद्र मोदी ने बचपन में ये कहानी नहीं सुनी थी, इसलिए वो नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं। खैर, आजकल उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़िया आया बराबर होता है और हर बार ये खबर सच निकल जाती है। सबसे पहले मैं आपको बहराइच जिले के बारे में बताता हूँ। ये यूपी का एक जिला है जो हिमालय की तराइयों में बसा हुआ है और नेपाल की सीमा से ये सटा हुआ जिला है। बहराइच जिला में काफी घने जंगल है। साधारणतया ये जिला खबरों में नहीं रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये जिला राष्ट्रीय सुर्खियों में है। पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है क्योंकि वहां भेड़ियों के एक झुंड ने दहशत फैला रखी है। और बहराइच जिला के दो तहसील हैं, एक है मासी तहसील और एक है नानपारा तहसील। इन दोनों में तो इस झुंड का पूरा आतंक है। आप पूछेंगे तहसील क्या होता है, तो तहसील को इंग्लिश में सब डिवीजन कहते हैं और बिहार में इसे अनुमंडल कहते हैं। एक जिला कई तहसीलों में बटा रहता है। और एक वहाँ थाना क्षेत्र है, हरदी थाना क्षेत्र। वो जो हरदी का थाना है, उस क्षेत्र में लगभग 50 गांव आते हैं और उधर की लगभग 80,000 जो आबादी है वो भेड़ियों के आतंक से बिल्कुल परेशान हो चुकी है। आलम यह है कि पिछले कुछ महीनों में भेड़ियों के झुंड ने 8-9 बच्चों को मार डाला है और एक महिला को मार डाला है। और लगभग 55 हमले पिछले कुछ महीनों में भेड़ियों के हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि भेड़ियों की जो सामाजिक व्यवस्था रहती है, वो भेड़िया हमेशा झुंड में काम करते हैं, झुंड में घूमते हैं। भेड़ियों के झुंड को इंग्लिश में पैक कहते हैं, PAC के पैक। तो ये पैक ऑफ वुल्व्स रहता है, भेड़ियों का झुंड, और वो घूमता है और उस पैक का एक नेता रहता है, सरदार रहता है, और बाकी सारे भेड़िए उसकी बात मानते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 6 भेड़ियों का झुंड है जिसने बहराइच में इतना खून खराबा मचाया हुआ है। जब ये बहुत हंगामा हुआ, इतने लोग मरने लगे, तो वहां के वन विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन भेड़िया चलाया इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए। और अब चूंकि टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है, तो इसलिए आसमान में ड्रोन उड़ाए गए। आज की तारीख में बहराइच के आकाश में 5 ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं जो थर्मल मैपिंग के सहारे भेड़ियों का लोकेशन पता करते हैं कि कौन भेड़िया कहाँ है। और इसमें अब तक वन विभाग को कामयाबी भी मिली है और 6 में से 4 भेड़िए पकड़ लिए गए। लेकिन 2 भेड़िए अभी भी गिरफ्त से बाहर है। उसमें एक भेड़िया तो सरदार है झुंड का, और दूसरा भेड़िया जो है उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो लंगड़ा कर चलता है। अब साथियों, ये भेड़िए आदमखोर क्यों बन गए हैं? कोई भी जो मांसाहारी जानवर रहता है, चाहे वो शेर हो, बाघ हो, तेंदुआ हो, भेड़िया हो, वो आदमखोर नहीं रहता। मतलब वो आदमियों का शिकार नहीं करता। प्रकृति ने उसे नरभक्षी नहीं बनाया। लेकिन इसके बावजूद आप सुनते होंगे कि कहीं शेर आदमखोर हो गया, नरभक्षी बन गया, कहीं भेड़िया आदमखोर हो गया, नरभक्षी हो गया। तो इसकी कुछ वजहें होती हैं। उसमें एक वजह तो ये होती है, चाहे शेर के नरभक्षी बनने में या भेड़िया के आदमखोर बनने में, कि कई बार वो बूढ़ा हो जाता है या घायल हो जाता है, तो वो उतनी तेजी से नहीं दौड़ पाता और दूसरे शिकार को दौड़ा के नहीं पकड़ सकता। तब वो इंसानों का शिकार शुरू कर देता है, क्योंकि इंसान उतनी तेजी से नहीं भाग पाता है जितनी तेजी से हिरण भाग सकता है या कोई और जानवर भागता है। या कई बार कोई जानवर
घायल हो जाता है। जैसे जंगल में एक जानवर आप जानते हैं शाही होता है, जिसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, इंग्लिश में उसको पोर्कुपाइन कहते हैं। शाही रहता है तो छोटा जानवर है, लेकिन जब उस पर हमला होता है इसके सारे कांटे खड़े हो जाते हैं और इसके बहुत नुकीले कांटे होते हैं, तो जो शिकारी जानवर रहता है उसके बदन में घुस जाते हैं और उसमें फिर पस आ सकता है, सेप्टिक हो सकता है, वो जानवर लड़ाने लग सकता है। जब वो जानवर लड़ाने लगता है, ज़्यादा तेजी से नहीं दौड़ सकता, तो फिर वो मनुष्य की ओर मुड़ता है और उसमें भी वो ऐसा को खोजता है जिसको वो समझता है कि ये थोड़ा कमज़ोर है। जैसे भेड़िए जो हैं वो बच्चों का शिकार अभी बहराइच में ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे भाग नहीं पाएंगे, बच्चे उससे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इतनी समझ भेड़ियों को भी रहती है कि जो सॉफ्ट टारगेट है, जिसको वो कमज़ोर समझता है, उस पर वो निशाना बनाता है। और एक प्राकृतिक कारण देखिए क्या होता है कि मार्च के आसपास भेड़िए के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ का दूध पीना बंद कर देते हैं। ऐसा प्रकृति में होता है, जंगलों में होता है। और उसके बाद क्या होता है, जब दूध पीना बच्चे बंद कर देते हैं तो फिर बच्चों के लिए मीट का जुगाड़ करना पड़ता है। अब भेड़िया तो मांसाहारी होता है, कोई लिट्टी चोखा तो खाएगा नहीं, तो वो भेड़िए के जो बच्चे हैं उनके लिए मीट का प्रबंध करना होता है, मांस का। और इसलिए नर और मादा दोनों जो भेड़िया होता है वो खोज में लग जाते हैं, और यदि जंगल में किसी वजह से उनको पर्याप्त मीट नहीं मिलता तो वो फिर गांव में घुस जाते हैं। गांव में कोई बच्चा सोया रहा, माँ के बाजू में सोया रहा, खटिया में, खुले में, आंगन में, छत पर, ऐसी जगह भेड़िया पहुंच जाता है। अब वहाँ ये हालात हो गए हैं बहराइच में कि वहाँ से लोगों का गांवों से पलायन शुरू हो गया है। पिछले कुछ महीनों में कुछ परिवार वहाँ से गांव बार छोड़ के पंजाब भाग गए। उनका कहना है कि जान है तो जहान है, यहाँ रहेंगे तो भेड़ियों के शिकार हो जाएंगे, तो पंजाब में ही कुछ मेहनत मजदूरी की जाए। और अब ऐसे हालात हैं कि वहाँ पीएसी को बुलाया गया है, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, जो कि यूपी पुलिस का ही एक हिस्सा होती है। और पीएससी वाले गश्त कर रहे हैं, मतलब समझिए बिल्कुल युद्ध के हालात बन गए हैं। एक तरफ इंसान है और एक तरफ भेड़िया। साथियों, जब भेड़ियों की बात याद आई तो एक और मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। पहले हिंदुस्तान में बहुत जंगल हुआ करते थे, अब तो काफी जंगल कट गए हैं। तो जब बहुत जंगल थे तो भेड़िए भी बहुत थे। तो ये भेड़िए जंगल के आसपास के गांव में आते थे, कई बार छोटे बच्चे को उठाकर ले जाते थे और उसका नुकसान नहीं पहुंचाते थे, उसको दूध पिला के बड़ा कर देते थे। और ऐसे बच्चे को भेड़िया बालक कहते थे। और कुछ ऐसे बच्चे जंगल में बरामद भी हुए, उनको शिकारियों ने या बाकी अंग्रेज अफसरों ने बरामद किया। और ये जो भेड़िया बालक थे बिल्कुल अजूबा की तरह होते थे, क्योंकि ये मनुष्य की भाषा नहीं बोल पाते थे, ये जानवरों की तरह बोलते रहते थे। ये दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर रख के चलते थे जैसे चौपाया जानवर चलते थे। इनके इनकी शक्ल डरावनी हो जाती थी, बेतरतीब बाल रहते थे, पानी से भागते थे। मतलब एक समझिए आधा मनुष्य और आधा जानवर जैसी स्थिति रहती थी। तो इस तरह की खबरें अखबार में भी छपती रहती थी कि वहाँ एक भेड़िया बालक पकड़ा है, वहाँ एक भेड़िया बालक पकड़ा है। ये मैं अंग्रेजों के ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो उस समय अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक थे, रुडयार्ड किपलिंग नाम था, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था साहित्य का। उन्होंने उसी भेड़िया बालक को लेकर एक किताब लिखी, जंगल बुक। और उसमें उस बुक किताब का जो नायक है, जो हीरो है, वो ऐसा ही एक बच्चा है, मोगली नाम है, जिसको जंगल में भेड़ियों ने पाला है। आपको याद होगा कि पहले दूरदर्शन पर वो कार्टून सीरियल जैसा आता था, जंगल बुक, और उसका एक कुछ लाइनें बहुत मशहूर भी हुई थी। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्ढी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। तो वो जो मोगली था वो भी भेड़िया बालक ही था। अब साथियों, ये जो भेड़ियों की धरपकड़ हो रही है, तो ये भी ध्यान रखिए कि भेड़िया जो है वो वन्य जीव अधिनियम में, वाइल्ड लाइफ एक्ट में एक सुरक्षित जानवर है, उसका आप शिकार नहीं कर सकते। इसलिए जो भेड़िए पकड़े भी जा रहे हैं, वन विभाग की ये कोशिश है कि उन भेड़ियों की मौत नहीं हो, मतलब पकड़ लिए जाए। जैसे वहाँ पिंजड़ा में बकरा रखा जा रहा है बहराइच में, और बकरा खाने के लिए जब भेड़िया अंदर आता है तो पिंजड़ा बंद हो जाता है।
इस तरह भेड़िए को कैद किया जा रहा है, लेकिन उन भेड़ियों को मारा नहीं जाएगा। वो भेड़िए फिर चिड़ियाघर में भेज दिए जाएंगे, जू में भेज दिए जाएंगे। ऐसे भी जो प्रकृति है उसमें संतुलन के लिए सभी जानवरों का रहना, चाहे शाकाहारी हो मांसाहारी हो कोई भी हो, सभी जानवरों के रहने से ही प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। भेड़ियों से मुझे एक और बात याद आई। जब मैं छोटा था तो उस समय इंद्रजाल कॉमिक्स खूब पढ़ता था। अभी के बच्चे तो शायद नहीं जानते होंगे। उसमें एक कैरेक्टर होता था वेताल, जिसको इंग्लिश में फैंटम कहते थे। वेताल का एक पालतू भेड़िया हुआ करता था, शेरा नाम था। और वेताल जब भी प्लेन में जाता था, हवाई जहाज में जाता था, तो उसके साथ वो शेरा भी रहता था। एयर होस्टेस रोकती थी वेताल को, बोलती थी कि मिस्टर वाकर, आप ये कुत्ते को नहीं ला सकते हैं हवाई जहाज में। और वेताल जवाब देता था कि ये कुत्ता नहीं, भेड़िया है। और हम लोग बच्चे इस वेताल के जवाब से बड़ा खुश होते थे कि क्या उसने बुद्धि वाला, बिरबल वाला जवाब दिया है कि ये कुत्ता नहीं भेड़िया है। और फिर वो भेड़िया वेताल के साथ हवाई जहाज में सफर करता था। तो साथियों, बहराइच में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से बच्चों की जान जा रही है, लोग बाग मर रहे हैं, लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है। निकलते भी हैं तो लोग समूह में निकल रहे हैं, ग्रुप में निकल रहे हैं, लाठी डंडे के साथ निकल रहे हैं। तो हम लोग कामना करें कि भेड़ियों के आतंक से उनको मुक्ति मिले। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।